ओकाड़ा में दरिया सतलज में मलहू शेखों के मुकाम पर कश्ती उलट गई। 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू जराये का कहना है कश्ती में 40 के करीब मुसाफिर सवार थे। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी गई। नवाज शरीफ इलाज के लिए कल एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और जाती मौलिक डॉक्टर अदनान होंगे। लंदन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खानदान को ना पहुंचने की हिदायत की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ कौम की दुआओं में रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस कल पहुंचेगी। प्लेटलेट्स की सतह बरकरार रखने के लिए नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स यकीनी बना रही हैं कि दौरान सफर किसी किस्म की तिब्बी मसला न हो। सियासत ना करें, बीमार आदमी को बाहर जाने दें। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद का मशवरा। कहते हैं मौलाना की गलतफहमी दूर हो गई। काफ लीग इमरान खान के साथ खड़ी है। इत्तेफाक करता हूं कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है। इमरान खान महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। काबीना में रद्दोबदल का ही नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि खुर्शीद शाह के अलावा सब प्ली बैगान पे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा अबरारुल हक के चेयरमैन अंजुमन हिलाले अहमद तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समात के लिए अटॉर्नी जनरल, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, अबरारुल हक और दीगर को नोटिस जारी किए गए। जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अबरारुल हक की तैनाती का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल रहेगा। रूल 10A के तहत चेयरमैन को बरतरफ तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून में मौजूद रूल के होते हुए कैसे चेयरमैन को हटा सकती है। JUI के मुख्तलिफ शहरों में 5वें रोज भी धरने जारी। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कोयटा, चमन शाहरा, जैकबाद में कौमी शाहरा, कंदकोट में बाईपास पर भी धरना जारी। बनू में इंडस हाईवे को रुकावटें डालकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। धरने रोकना अदालतों का नहीं, हुकूमत का काम है। लाहौर हाईकोर्ट में JUI का प्लान B रोकने के लिए दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर वफाक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि लाहौर में आए रोज माल रोड बंद कर दिया जाता है। आप इस पर क्यों दरख्वास्त नहीं देते? आइन बनाने वाले कौमी असेंबली में बैठे मजे कर रहे हैं। आप बिला वजह अदालतों में ऐसे मामला क्यों लाते हैं? JUI के धरनों की पजीरा इंतहाई खुशाइंद है। सड़क गालियां खाने का लुत्फ लेते JUI के लीडरान खास मुतमईन नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट कहा कि ये पहला मौका नहीं कि अवाम ने शिद्दत पसंदों को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम का शिद्दत पसंदी के खिलाफ रद्द-ए-अमल रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। वजीर आजम इमरान खान आज हजारा मोटरवे फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। फेज 2 शाह मकसूद से मानसहरा तक 62 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। मानसहरा से थाकोट सेक्शन 2020 तक मुकम्मल होगा। हजारा मोटरवे से एबटाबाद से इस्लामाबाद सफर का दौरान या 1.5 घंटे कम होगा। पाकिस्तान में सरमाकारी का सिलसिला चल निकला है। पहले मरहले में $100 मिलियन की तजारत होगी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में सरमाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। हुकूमत मुल्क में सरमाकारी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। भावलपुर पुलिस ने तहसील यजमान के रेगिस्तान से 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि भारतीय शहरियों की शनाख्त प्रशांत वनंदम और वरी लाल के नाम से कर ली गई। दोनों पासपोर्ट और दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुलजमान का ताल्लुक भारतीय रियासत हैदराबाद और मध्य प्रदेश से है। मुलजमान के खिलाफ कंट्रोल ऑफ एंट्री एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज हो गया।
आज अदालत में पेश किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 793 पॉइंट इजाफे से हंड्रेड इंडेक्स 38,000 का हिस्सा अबूर कर गया। करंट इंडेक्स में 38,376 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। महंगाई का जिन बेकाबू, आटा मजीद महंगा हो गया। कराची में चक्की का आटा मजीद 2 रुपए महंगा होकर 62 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फाइन आटे की फी किलो कीमत 54 रुपए हो गई। सिंध हुकूमत को गुटके बनाने और फरोख्त करने की सजा से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए 10 दिसंबर तक की मोहलत। अदालत का गुटका बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर फरीकैन अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। स्टील मिल्स की जमीन फरोख्त करने से रोक दिया। स्टील मिल्स मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की अदायगी के केस की समाअत। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन अवाम की मिल्कियत है, फरोख्त नहीं हो सकती। जस्टिस गुलजार अहमद का स्टील मिल्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहम रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान स्टील मिल की पैदावार से फर है, अपनी जेबें भरने के लिए स्टील मिल्स को तबाह किया गया। अदालत ने वजारत सनअत और पैदावार के अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। कराची में अजीजाबाद पुलिस ने बच्चे के साथ बदफेली करने वाले 3 कम उम्र मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 12 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने के बाद फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल की थी। साहिवाल में DHQ टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न लगाने से 6 माह की बच्ची जाँ बहक। लवाकिन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। MS डॉक्टर बशारत ने वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी। कहा ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद है, डॉक्टर्स ने गफलत बरती होगी। नवाबशाह के गांव हाजी न्याह लोटो में दौलतपुर नहर पर पुल तामीर न हो सका। अहले इलाका नहर पर लकड़ी के टुकड़े रखकर मैयत कब्रिस्तान ले जाने पर मजबूर हो गए। मैयत को नहर अबूर करवा। भावलपुर पुलिस ने तहसील यजमान के रेगिस्तान से 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि भारतीय शहरियों की शनाख्त प्रशांत वनंदम और वरी लाल के नाम से कर ली गई। दोनों पासपोर्ट और दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुलजमान का ताल्लुक भारतीय रियासत हैदराबाद और मध्य प्रदेश से है। मुलजमान के खिलाफ कंट्रोल ऑफ एंट्री एक्ट के तहत मुकदमे का दराज हो गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 793 पॉइंट इजाफे से हंड्रेड इंडेक्स 38,000 का हिस्सा अबूर कर गया। करंट इंडेक्स में 38,376 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। महंगाई का जिन बेकाबू, आटा मजीद महंगा हो गया। कराची में चक्की का आटा मजीद 2 रुपए महंगा होकर 62 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फाइन आटे की फी किलो कीमत 54 रुपए हो गई। सिंध हुकूमत को गुटके बनाने और फरोख्त करने की सजा से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए 10 दिसंबर तक की मोहलत। अदालत का गुटका बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर फरीकैन अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। स्टील मिल्स की जमीन फरोख्त करने से रोक दिया। स्टील मिल्स मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की अदायगी के केस की समाअत। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन अवाम की मिल्कियत है, फरोख्त नहीं हो सकती। जस्टिस गुलजार अहमद का स्टील मिल्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहम रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान स्टील मिल की पैदावार से फर है, अपनी जेबें भरने के लिए स्टील मिल्स को तबाह किया गया। अदालत ने वजारत सनअत और पैदावार के अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी।
कराची में अजीजाबाद पुलिस ने बच्चे के साथ बदफेली करने वाले 3 कम उम्र मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 12 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने के बाद फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल की थी। साहिवाल में DHQ टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न लगाने से 6 माह की बच्ची जाँ बहक, लवाकिन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। MS डॉक्टर बशारत ने वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी। कहा ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद है, डॉक्टर्स ने गफलत बरती होगी। नवाबशाह के गांव हाजी न्याह लोटो में दौलतपुर नहर पर पुल तामीर न हो सका। अहले इलाका नहर पर लकड़ी के टुकड़े रखकर मैयत कब्रिस्तान ले जाने पर मजबूर हो गए। मैयत को नहर अबूर करवा